हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से आगे हैं। प्लासी युद्ध के बाद जो है वो बक्सर युद्ध पर जो है हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ पर आगे हैं। तो आप लोग यहाँ बन रहे, हम अभी जो है प्लासी युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले जो है आप लोग बता दें, जो है प्लासी युद्ध जो अगर आप लोग नहीं देखे उसको जो है देखना जरूरी है। वो जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप लोग जाकर जो है वहाँ पर देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो थोड़ा जो है प्लासी युद्ध के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद जो है हम बक्सर युद्ध के बारे में जानेंगे, क्योंकि दोनों जो है एक तरह से जुड़वा युद्ध हम कहते हैं कि दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ युद्ध है। और यहाँ पर समझते हैं, अगर प्लासी युद्ध की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जो अंतिम जो शासक था वहाँ प्लासी युद्ध का, वो मीर जाफर थे। मीर जाफर को जो है अंग्रेज द्वारा जो एक कठपुतली शासक जो है वो अपना दिया गया था। अब यहाँ से हम समझते हैं कि मीर जाफर जो है वहाँ पर एक कठपुतली शासक के रूप में जो है शासन कर रहे थे। लेकिन जो है अंग्रेज के बढ़ते हुए डिमांड की मांग के हिसाब से, मतलब अंग्रेज जो है वहाँ जो है काफी डिमांड कर रहे थे, काफी जो है राजस्व का मांग कर रहे थे, जिससे जो है मीर जाफर जो है उसको पूरा नहीं कर पा रहा था। इसलिए जो उसका दामाद जो है मीर कासिम, वो जो है बंगाल का जो है नवाब बना। तो यहाँ से हम चालू करते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में कुछ जानकारी यहाँ से चालू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कारण था क्या कि जो है बक्सर युद्ध का जो है अगर मुख्य कारण की बात करेंगे तो मीर जाफर जो थे वो जो है मतलब अंग्रेज के जो है डिमांड को जो है मांग को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए जो है वो बंगाल, उसका जो है दामाद जो है वो मीर कासिम जो है वहाँ का शासक बना, क्योंकि जो है वो मीर जाफर से जो है काफी योग्य व्यक्ति थे। यहाँ से देखिए जो है कारण मीर जाफर जो है उसका जो दामाद जो था वो मीर कासिम जो है वो बंगाल का जो है शासक बना था। अब समझते हैं कि बंगाल का शासक जो है मीर कासिम जो है वो बन गया। वो जो क्या कर रहे थे कि जो अंग्रेज का डिमांड को जो है मतलब डिमांड को जो है वो पूरा कर रहे थे, जितना कर रहे थे, मतलब 10 लाख रुपया देना है इस साल या इस मंथ, तो वो दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह आया कि जब जो है वहां पर क्या था कि अंग्रेज को जो है बंगाल में जो है मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो छूट था, मतलब कंपनी को जो है छूट था वो व्यापार करने के लिए कि कहीं भी जो है बंगाल में कंपनी जो है व्यापार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अंग्रेज ने क्या किया कि जैसे अंग्रेज द्वारा जो है बंगाल के व्यापार में जो है वो हस्तक्षेप करने लगा, मतलब जब अंग्रेज जो है वो बंगाल के व्यापार में हस्तक्षेप करने लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज का हस्तक्षेप का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल में वो छूट था, किसको छूट था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट था बंगाल में व्यापार करने के लिए। लेकिन अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निजी व्यापारी था वो भी जो है अपना व्यापार करने लगा बंगाल में, अपना निजी आधिपत्य जो है वो बेचने लगा। आप बोलेगा निजी आधिपत्य क्या बेचने लगा? देखिए नवाब द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वहां पर छूट दिया गया था कि जो है आपको चुंगी यानी कि जो है टैक्स नहीं लगेगा बंगाल में, आप फ्री व्यापार कर सकते हैं या कुछ कुछ या पैसा दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब उसको जो है एक तरह से कहा गया, मिल गया कि वो जो है व्यापार कर सकता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या हुआ यहाँ पर, मान लीजिए व्यापारी जो है कि यह जो है इंडिया का व्यापारी है, एक तरह से यहाँ पर समझते हैं कि यह जो है यह इंडिया का व्यापारी है, यह जो है वह ब्रिटिश है। देखिए यह जो है क्या है, तो ब्रिटिश है, ब्रिटिश है, यह जो है नवाब है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि नवाब जो है अपना बंगाल में व्यापार करने के लिए, मान लीजिए इंडिया के जो है निजी व्यापारी है, इंडिया का जो निजी व्यापारी है उससे मतलब मान लीजिए कि उसे 1000 रुपया अगर लेगा व्यापारी करने के लिए, तो मान लीजिए उसका 1000 रुपया लेगा व्यापारी करने के लिए, मतलब व्यापार करने के लिए इंडिया व्यापार से बंगाल का नवाब। लेकिन क्या हो रहा था यहाँ पर जो है अंग्रेज जो है उससे जो है 400 रुपया में जो है बंगाल का व्यापार करने के लिए उसे छूट दे रहा था कि जो है आप जो है बंगाल में व्यापार कर सकते हैं, कितने रुपया में, तो मात्र जो है यहाँ पर 400 रुपया में जो है आप बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रिटिश को जो है वो 400 रुपया मिल गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निजी व्यापारी थे उसको 400 रुपया यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर भारतीय जो निजी व्यापारी थे उसको कितना रुपया मुनाफा हो गया, तो उसको जो है 600 रुपया का मुनाफा हो गया। लेकिन यहाँ पर जो नवाब जो है उसको तो 0 रुपया हुआ, मतलब बिल्कुल जो है वो घाटा में है। देखिए इसको जो है इंडिया का 600 रुपया नफा हो गया, मतलब इंडिया के निजी व्यापारी को 600 रुपया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो मतलब उसका निजी व्यापारी था उसको 400 रुपया नफा हो गया। अब जो हो गया नवाब को तो 0 रुपया आ गया। यही से क्या हुआ कि नवाब जो है भड़क गया, मतलब नवाब जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है चला गया कि आपको तो हम टैक्स तो दे रहे हैं, टाइम टाइम को आपको जो जितना कर चाहिए था उतना दे रहे हैं, लेकिन आप जो है अपना जबरदस्ती कर रहे हैं, इसमें जो है निजी व्यापार में जो है हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसलिए क्या हुआ कि जो है नवाब जो है यानी कि मीर कासिम जो है उसका सेनापति जो था, मीर कासिम जो है यहाँ पर देखिए मीर कासिम का सेनापति जो था वो क्या हुआ कि 150 अंग्रेज को जो है हत्या कर दिया। उसी समय जो भड़क गया वो उसका जो है मीर कासिम का जो सेनापति था वो 150 अंग्रेज को जो है वो जो है हत्या कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेज जो है गुस्सा आग बबूला हो गया और जो है क्या हुआ कि मीर कासिम को जो है हमला कर दिया।
इसी दौरान मीर कासिम जो है वो भाग गया ना, बंगाल के नवाब जो है यानी कि बंगाल छोड़ के भाग गया। अब बोलिएगा कि भाग के कहाँ गया? देखिए मीर कासिम जो है वो सीधे भाग के अवध के शासक जो था, अवध के जो नवाब था वहां पर सिराजुद्दौला के पास चला गया। फिर जो है वहां जो चला गया मुगल बादशाह जो था वो शाह आलम द्वितीय के पास चला गया। और तीनों जो मिलकर है कौन कौन? तो मीर कासिम और सिराजुद्दौला और जो है बंगाल का नवाब जो था शाह आलम द्वितीय, जो तीनों जो मिलकर जो है क्या हुआ कि एक गठबंधन बना लिया और अंग्रेज के खिलाफ जो है वो युद्ध छिड़ दिया। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि यह जो युद्ध हुआ था वो अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और गठबंधन जिसे हम कह सकते हैं मीर कासिम के बीच में। मीर कासिम का मतलब क्या है इसमें कि अवध का शासक सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तीनों जो है एक साइड था, यानी कि तीन व्यक्ति जो है, तीन जो है दल जो है, तीन जो है सेना गठबंधन जो है एक साइड था, अंग्रेज जो है केवल एक साइड था, अकेले जो है अंग्रेज एक साइड था। लेकिन इस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेज को जो है वो जीत मिल गया और जो है इधर जो है मीर कासिम का तीनों गठबंधन था उसका हार हो गया। जब मीर कासिम को पता चला कि हम लोग हारने वाले हैं तो मीर कासिम जो है वहां से क्या हुआ कि बक्सर से जो है वो भाग के चला गया, मतलब भाग गया वहां से युद्ध छोड़ के जो है वो भाग गया। अब पकड़ा गया कौन? तो अवध का शासक जो था सुजाउद्दौला, अवध का शासक कौन था? सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम जो है दोनों पकड़ा गया। अब इनके बीच में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में जो है इलाहाबाद की संधि हुई। तो 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि। अब बोलिए यहाँ पे इलाहाबाद की संधि जो है वो पृथक पृथक हुई, यानी कि अलग अलग हुई। सुजाउद्दौला के साथ अलग हुआ और बंगाल के जो शाह आलम थे उसके साथ जो है अलग हुआ। अब यहाँ पर समझिए अंग्रेज और क्लाइव, क्लाइव का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेज के जो अंग्रेज का जो गवर्नर था उस समय जो है वो रॉबर्ट क्लाइव थे, यानी कि क्लाइव और अवध का शासक जो था सुजाउद्दौला उसके बीच जो है वो 16 अगस्त 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें क्या हुआ कि सुजाउद्दौला को जो है 50 लाख रुपया जो है वो अंग्रेज को हर्जाने के तौर पर दिया गया, मतलब देना पड़ा। हर्जाना जो है उसमें कहा गया कि तुम्हारे वजह से जो है हमारे युद्ध में इतने सैनिक मारा गया, इतने का जो है खर्चा हुआ, इसलिए जो है तुम जो है उस समय 50 लाख रुपया बहुत बड़ा था, तो 50 लाख रुपया जो है वो अंग्रेज को हर्जाने के तौर पर दिया गया। फिर दूसरा जो विजय हुआ वो अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, जिसमें क्या हुआ कि बंगाल का जो दीवानी था यानी कि शाह आलम द्वितीय जहाँ के शासक है, बंगाल के वहाँ के दीवानी जो है वो दीवानी का अधिकार जो है अंग्रेज को प्राप्त हो गया। अब बोलिए कि दीवानी का अधिकार जो क्या होता है? दीवानी का हम कह सकते हैं एक राजस्व वसूली, टैक्स वसूली। दीवानी का मतलब क्या होता है कि वहाँ का टैक्स जो है वो अंग्रेज जो है आराम से वसूल सकता है। वहाँ जितना भी जो बंगाल में टैक्स लगेगा उसका जो वसूली कौन करेगा? तो उसका वसूली जो है वो अंग्रेज करेगा। उसका जो प्रशासनिक जो है वो प्रशासनिक जो है वो शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। अब बोलिए प्रशासनिक क्यों दे दिया गया? दीवानी मामला जो है कि टैक्स का मामला जो है अपने पास क्यों रख लिया? तो उस समय जो है अंग्रेज जो है वो डायरेक्ट जो है किसी के साथ जो है वो द्वंद्व करना नहीं चाह रहे थे। अगर डायरेक्ट जो प्रशासनिक मामला किसी राज्य में चला जाता है तो दूसरे राज्य को पता चलता है कि जो अंग्रेज जो है हमारे पड़ोसी देश हमारे पड़ोसी राज्य में जो है वो अत्याचार कर रहा है। इसलिए क्या होता है कि चारों पूरे जो है राज्य जो है वो मिलकर जो है एक तरह से गठबंधन बना के जो है अंग्रेज पर डायरेक्ट जो है हमला कर देता है। इसलिए अंग्रेज जो है अपना दिमाग चला के जो है क्या कर रहा था कि वहाँ जो दीवानी मामला ले लिया, यानी कि राजस्व जो है वो वसूलने लगा, जिससे उसको जो है पैसा तो मिल ही रहा था और उसको कुछ मिले नहीं मिले, उसको जो आर्थिक स्थिति जो है मतलब आर्थिक लाभ तो मिल रहा था। इसलिए क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय द्वारा जो है वो दीवानी मामला ले लिया गया और प्रशासनिक मामला यानी कि निजामत जिसे कहते हैं, निजामत मामला जो है, निजामत मामला जो है वो शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। ये था बंगाल की जो है दूसरा संधि जो हुआ, मतलब इलाहाबाद दूसरा संधि हुआ अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच में। फिर वहीं पर क्या हुआ, यहाँ को भी 50 लाख रुपया हर्जाना दे दिया गया और जो है वो प्रशासनिक मामला जो है वो अवध के सुजाउद्दौला को दे दिया गया। ये तो हो गया इलाहाबाद के दोनों को पृथक पृथक संधि। अब इसका परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध का जो है परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध का परिणाम का अगर हम बात कर लेंगे तो इस युद्ध का जो है पहला परिणाम हम देखेंगे। देखिए पहला परिणाम क्या हुआ था कि पलासी युद्ध में जो है वो पूर्ण तरह से जो है वो बंगाल को एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण तरह से जीत नहीं पाया था। बंगाल में जो है अपना जो है पूरा तरह से वो टैक्स वसूली नहीं कर पा रहा था, पूरी तरह से उसे धन की प्राप्ति नहीं हो रहा था, जिससे क्या हुआ कि बक्सर के युद्ध जो हुआ तो उसे पूरी तरह से जो है बंगाल पर जो है वो कब्जा कर लिया, पूरी तरह से जो है
वो बंगाल को जो है वो टेक्स्ट पर जो है वो कब्जा कर लिया। अगर दूसरा परिणाम की बात करेंगे हम, तो दूसरा परिणाम में क्या हुआ कि जो पलासी युद्ध में था, वहाँ का शासक जो है उसका कठपुतली बन के नहीं रह रहा था, उसको मतलब उसका विरोध कर रहा था। लेकिन जो है पलासी युद्ध के बाद जो है वो पूर्ण तरह से जो है बंगाल के शासक जो है अपने अंदर जो है वो अलग लिया था। और इसका जो हम बक्सर युद्ध का पलासी युद्ध की तुलना की बात करेंगे, तो पलासी युद्ध में क्या हुआ था, पलासी युद्ध में जो है एक शासक हारा था। यहाँ पर जो है उसके साथ जो है तीन शासक जो है एक बार में हार गया, जिससे जो है पूरा आर्थिक स्थिति वहाँ पर जो है बंगाल में मजबूत हो गया। अगर दूसरा कारण देखेंगे तो यहाँ पर क्या था कि बंगाल के जो पलासी युद्ध हुआ था उस समय क्या हो रहा था कि पूरी तरह से उसे कर नहीं मिल पा रहा था। इसलिए जो है उसका जो है केवल कीमती खजाना था, मतलब व्यापार करने के लिए, जो व्यापार जो बंगाल में कर रहे थे अंग्रेज, उसके लिए जो है उसे कीमती खजाना यानी कि जो है इंग्लैंड से लाना पड़ रहा था। लेकिन जब जो है बक्सर का युद्ध हुआ तब तक जो है बंगाल का पूरा राजस्व जो है इसको प्राप्त हो गया, यानी कि दीवानी मामला उसको प्राप्त हो गया। अब पूरा जो उसे कर मिल रहा है, मतलब आर्थिक स्थिति जो है इसका मजबूत हो रहा है। और जब आर्थिक स्थिति मजबूत हो गया उसको व्यापार के लिए जो है वो तब जो है व्यापार के लिए जो है व्यापार के लिए जो है वो इंग्लैंड से जो है धन आना जो है धन लाना जो है वो बंद कर दे, क्योंकि जो है बंगाल से जो कर प्राप्त हो रहा था, बंगाल से जो कर प्राप्त हो रहा था उसी से जो है क्या हो रहा था, उसी जो है अपना उसी में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा था और उससे व्यापार करके जो है वो इंग्लैंड भेज रहे थे। ये जो था यह मुनाफा था, मतलब यह बंगाल और पलासी युद्ध की जो है दीवानी अधिग्रहण था कि उस समय जो है पलासी युद्ध में जो है उसको कोई ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। लेकिन बक्सर युद्ध के बाद जो है उसे मुनाफा होना चालू हुआ और जो है वहीं का धन जो है कि बंगाल का जो है धन लेकर, मतलब पैसा लेकर वहीं पे इन्वेस्ट करो और ये माल बनाओ, मतलब पैसा कमाओ और इंग्लैंड भेज रहे थे। ठीक था बंगाल और पलासी युद्ध का जो है अंतर। अब यहाँ हम समझ लिए कि पलासी युद्ध के बारे में, अभी बंगाल का बक्सर के युद्ध के बारे में, इससे पहला वाला वीडियो था पलासी युद्ध के बारे में। आप लोग यहाँ तक समझ होंगे, आई होप आप लोग इससे आगे वाला वीडियो जो है देखिएगा। हम जो है इसे इसका जो है प्लास्टिक का जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो है तो लिंक जो है दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।